नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनता वाणी देख रहे हैं। अंदर की खबर बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अंदर की खबर आज की ये है कि चंदला विधानसभा से दिलीप अहिरवार, जो विधायक जिनको आपने निर्वाचित किया है अपने क्षेत्र से, मध्य प्रदेश की चंदला विधानसभा से विधायक दिलीप अहिरवार का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि छतरपुर जिले की 2 विधानसभाओं से जो विधायक हैं, जिनको आपने विधायक बनाया है, दिलीप अहिरवार और अरविंद पटेरिया, इन 2 नामों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और दिलीप अहिरवार का नाम लगभग तय है। और उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस सब पर कवरेज तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार मंत्री बन सकते हैं और उनको कोई ना कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। अब आप में से कई लोगों के ये सवाल होंगे कि भाई दिलीप अहिरवार को विधायक क्यों बनाया जा रहा है, वो दिलीप अहिरवार को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। दिलीप अहिरवार तो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, कई ऐसे विधायक भी बने हैं जो इससे पहले भी कई बार विधायक बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसको कोई समझ नहीं सका है। आपने राजस्थान में देखा कि भजन लाल शर्मा जो है वो पहली बार विधायक बने और उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि दिलीप अहिरवार को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं और जो अंदर के लोग हैं जो हमें खबर देते हैं, उनके हिसाब से ये खबर आ रही है कि चंदला विधानसभा के विधायक जो दिलीप अहिरवार हैं, उनका मंत्री बनना लगभग तय है। अब वजह क्या है कि दिलीप अहिरवार पहली बार चुनाव लड़े हैं, युवा नेता हैं और उन्हीं को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। तो दिलीप अहिरवार का मंत्री बनना क्यों तय माना जा रहा है, इस सब पर भी आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जब तक आग जल रही तब तक तो बता ही देते हैं। और भैया ठंड बहुत ज़्यादा है। चंदला विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं और खासकर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, 8 विधानसभाओं के, हमारे सतना जिले से, रीवा जिले से, पन्ना जिले के जो हमारे साथी हैं जो हमें फॉलो करते हैं, चंदला है, लोकुश नगर है, सरवई है, इस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूखा इलाका है और इस वजह से इस बार ठंड का प्रकोप है। तो आप सभी से निवेदन है कि भैया बाकी काम सब बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन ठंड की व्यवस्था किए रहिए, आग जलाए रहिए और आग तापते रहिए जिससे ठंड न लगे। और खबरें भी हम आपको देख लीजिए, आज आग के सामने बैठे हैं, यहीं से खबर बता रहे हैं। और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में इस बार कवरेज हमारी लंबी है और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अभी लोकसभा के चुनाव में जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं हैं सभी में आएंगे, आपके गांव, आपके घर, आपके द्वार आने का प्रयास करेंगे। अब दिलीप अहिरवार मंत्री क्यों बन रहे हैं? दिलीप अहिरवार मंत्री इसलिए बन रहे हैं, उसकी वजह यह है कि देखिए, मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम कभी जातियों पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जातियों पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्गों को खुश करना चाहती है। खासकर जो सनातन धर्म में जो समाज हैं, उन सब समाजों को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी मानी जाती है और सभी को खुश करना चाहती है। और राजनीति कहीं ना कहीं जाति समीकरण पर तो आधारित ही है। और अगले साल लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी बड़ी वजह माना जा रहा है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे क्या होगा कि जो ओबीसी वोटर है, जो भाजपा से छिटक रहा था, अब वो भाजपा से नहीं छिटकेगा और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में वोट करेगा। और दूसरी चीज, ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया राजेंद्र शुक्ला को। तो जो जिन ब्राह्मणों ने हमेशा से वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो धीरे धीरे नाराज हो रहा था, तो वो भी अब नाराज नहीं होगा। साथ में देवड़ा जी को भी उप मुख्यमंत्री बना। तो मतलब कुल मिलाकर के बात यह है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी जाति वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है और वो किया है आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए। दिलीप अहिरवार को मंत्रिमंडल में लेने की वजह भी हम यही मान रहे हैं कि दिलीप अहिरवार प्रदेश स्तर तक नेतृत्व कर चुके हैं अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति
वर्ग के जो अनुसूचित जाति मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके जिला महामंत्री भी रह चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश में महामंत्री भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो यही एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि दिलीप अहिरवार को भी मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। और साथ ही अरविंद पटेरिया को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा हैं और वीडी शर्मा के खास माने जाते हैं, इसलिए अरविंद पटेरिया का तो लगभग तय है और दिलीप अहिरवार का भी लगभग तय है। तो छतरपुर जिले से जो और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बबलू शुक्ला को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है या ललिता यादव को लिया जा सकता है, तो हमारे जो सूत्र हैं उनके हिसाब से ये हम मान रहे हैं कि दिलीप अहिरवार और अरविंद पटेरिया, दो नामों को मंत्रिमंडल में, जैसे ही मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का विस्तार होगा उसी के साथ इन दो नेताओं को जो है मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और इनको कोई न कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। अब खबर यही थी और आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी जहां से भी ये वीडियो देख रहे थे, आप सभी इस वीडियो में जहां से भी हैं अपने कमेंट में बताइए और अपने गांव का नाम बताइए और हमें बुलाइए। लोकसभा चुनाव की कवरेज 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो आप सभी हमें बुलाइए, हम आपके गाँव आएंगे। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिलीप अहिरवार जो हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, जो चंदला विधानसभा से युवा नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको, और अरविंद पटेरिया को भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। और उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और सभी जाति वर्गों को खुश करना चाहती है इस वजह से। तो ये बड़ी खबर थी और आप जहाँ भी हैं ठंड से बच के रहिए, आग के सामने बैठे रहिए और जहाँ से भी हैं हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ कितनी ठंड है। और आगे भी हम लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है मध्य प्रदेश में, तो आपको उसकी खबर भी दिखाएंगे। आप इस खबर में हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।